सैलाब आफत ज़दा कौम, जिस पे एक कुदरती आफत आई है और एक कभी परवेज मुशर्रफ, कभी अयूब खान, कभी याया, कभी ज़ियाउल में आफत जो आती है, और आज एक घड़ी चोर फितना इमरान खान की शक्ल में आई हुई है। ये कौम, ये क्या तरीका है कि आप तलाल चौधरी को, दानियाल अजीज को आप सजा दे दें और इमरान खान को सिर्फ इसलिए सजा ना दें कि जनाब ताकतवर लोगों की तरह ये पॉपुलर है। अगर आप शहबाज गिल से आजादाना तफ्तीश होने देते तो ये पार्ट 4 शौकत तरीन वाला ना होता। रियासत पाकिस्तान में बच जाने वाले इस सैलाब से वो देखें कि अदारों में बैठे लोग किस तरह सरेंडर करें, किस तरह उनको धमकियां लगें। और अगर ताकतवर पॉपुलर लोगों ने किसी आइन कानून को नहीं मानना तो अदारों में बैठे लोग जो हैं वो पाकिस्तानी कौम के खून पसीने का पैसा उनको क्यों दिया जा रहा है, इनको ठप कर दें। पार्ट 1 उस वक्त था जब सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान इमरान खान ने किया था। पार्ट 2 था जो घड़ी चोर इमरान खान ने 4 साला इक़्तिदार में माशी तबाही की। पार्ट 3 था जब एक मीटिंग में जिम्मेदारी लगाई गई शहबाज गिल की कि अदारों में बैठे लोगों को बगावत के लिए उकसाना, ये जिम्मेदारी जब लगाई गई। पार्ट 4 है ये शौकत तरीन। मैं इस हक में नहीं हूं कि किसी की फोन कॉल रिकॉर्ड की जाए। मैं इस हक में नहीं कि किसी पर्सनल लाइफ में कोई रिकॉर्डिंग हो। जुर्म है कि जेलम के एक जलसा में उसी सोच की खातून मेंबर कहती हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी इस सैलाब की तबाहकारियों से पाकिस्तान कोई पैसा ना बचवाएं। दूसरी मेंबर पेशावर में खड़ी होकर कहती हैं कि दुनिया ये करप्ट हुकूमत है, गासिब हुकूमत है, इंपोर्टेड हुकूमत है, इसकी मदद ना करें ताकि ये सैलाब ज़दगान की मदद ना कर सकें। बात यहाँ रुक जाती तो फिर भी गुजारा होता, मगर ये सिलसिला जारी है। आप ये देखें, मैं इस हक में नहीं हूँ कि किसी की फ़ोन कॉल रिकॉर्ड की जाए। मैं इस हक में नहीं कि किसी पर्सनल लाइफ में कोई रिकॉर्डिंग हो। जुर्म है। मगर मैं ये समझता हूँ कि एजेंसियाँ जिनका काम, जिनका जिम्मेवारी ये होती है कि रियासत के खिलाफ होने वाली साजिश को देखें, चेक करें, रियासत को बताएं। और अगर शौकत तरीन की जो गुफ्तगू सामने आई है, हाँ मैं ये बात करता हूं कि हुकूमत चलाने के लिए मेंबरान एजेंसियों के जरिए हांग के पूरे करना, बिल मंजूर करवाने के लिए हांग के लाना एजेंसियों के जरिए, ये जुर्म है। मगर जो एजेंसियों का हकीकी काम है वो पाकिस्तान के रियासत के रियासती इदारों के खिलाफ काम करने वालों को बेनकाब करना, कानून के दायरे में लाना, कटहरे में लाना, ये पहली जिम्मेवारी होती है। मगर ये पार्ट 1 नहीं है शौकत तरीन। पार्ट 1 उस वक्त था जब सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान इमरान खान ने किया था। पार्ट 2 था जो घड़ी चोर इमरान खान ने 4 साला इक़्तिदार में माशी तबाही की। पार्ट 3 था जब एक मीटिंग में जिम्मेदारी लगाई गई शहबाज गिल की कि अदारों में बैठे लोगों को बगावत के लिए उकसाना, ये जिम्मेदारी जब लगाई गई। पार्ट 4 है ये शौकत तरीन। जब ये जिम्मेवारी लगाई गई कि पाकिस्तान को श्रीलंका कैसे बनाना है, जब जिम्मेवारी ये लगाई गई
कि न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान को किस तरह बेतौकीर करना है, किस तरह इसके बकौल खुदा न खास्ता 3 टुकड़े करने हैं पाकिस्तान के। मगर हमें यह भाषण दिया जाए कि जनाब पॉपुलर, हमें यह भाषण दिया जाए कि ताकतवर लोग जो हैं वो जनरल अयूब से परवेज मुशर्रफ तक और परवेज मुशर्रफ से पॉपुलर आज इमरान खान तक रियासती अदारों को रेत की दीवार समझते हुए अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दें। और क्या पाकिस्तान इतना कमजोर है, पाकिस्तान के अवाम इतने कमजोर हैं कि हमें तो नाइंसाफी अदारों से जो मिली सो मिली, हमें जो तकलीफें मिली सो मिली। हमने तो कभी आलमी अदारों से, अक़वाम मुत्तहिदा से कोई खत नहीं लिखा, हमने तो कभी अपील नहीं की। हमारे लिए तो इंसानी हकूक़ की तंजीमें उस वक्त खामोश रही जब मरियम नवाज शरीफ के सामने गिरफ्तार किया जा रहा था, जो जेल में सलूक किया जा रहा था। हमने तो कोई शिकायत नहीं की थी। हम क्या करते, हमने उस वक्त भी शिकायत नहीं की। पॉपुलर उस वक्त होता है शख्स जब वजीर आजम होते हुए जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी पर लटका दिया गया। पॉपुलर उस वक्त था नवाज शरीफ जब 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर को 2/3 अक्सरियत रखने वाले को हाईजैकर बनाया गया, सजा दी गई और ताहयात नाअहल कर दिया गया। हमने कोई खत नहीं लिखा, हमने कोई ये नहीं कहा कि आए, कोई इजराइल के टीवी ने बात नहीं की, हमने कोई फॉरेन फंडिंग इस तरह नहीं की, हमने कोई पैसा इस तरह नहीं इकट्ठा किया उन ताकतवर लोगों से, उन गैर मुल्की कंपनियों से कि आज जो हमने 4 साल और 4 माह में किया है। मुझे कोई ये बताए कि क्या हम तमाम सबूत खत्म होने का इंतजार करें। और ये मैं बात बार बार करता हूं कि अरशद मलिक दुनिया से चले गए, जस्टिस सेठ वकार दुनिया से चले गए, और भाई जिंदा है, अल्लाह उनको सलामत रखे, जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब, भाई अल्लाह सबको सेहत वाली जिंदगी दे। अभी तो जिंदा है जस्टिस साकिब निसार, अभी तो जिंदा है, अल्लाह उनको सेहत दे, जिंदगी दे। जवेद हाशमी, ये क्या कुछ कहते आ रहे हैं, इस पे कमीशन बनाए ना, ताकि जो बच गया है पाकिस्तान, जो बर्बादी से बच गया, कुदरती आफत से बच गया, सैलाब से बच गए लोग, वो रियासती अदारों को रेत की तरह बहता देखें। क्या रियासत पाकिस्तान में बच जाने वाले इस सैलाब से वो देखें कि अदारों में बैठे लोग किस तरह सरेंडर करें, किस तरह उनको धमकियां लगें। और अगर ताकतवर पॉपुलर लोगों ने किसी आइन कानून को नहीं मानना तो अदारों में बैठे लोग जो हैं वो पाकिस्तानी कौम के खून पसीने का पैसा उनको क्यों दिया जा रहा है, इनको ठप कर दें। और आर्टिकल 5 है क्या, आर्टिकल 5 जो है वो क्या कहता है, कौमी मफादात। और अगर शौकत तरीन जो है वो कौमी मफादात का सौदा करे और इमरान खान की सरबराही में होने वाली मीटिंग में फैसला होने के बाद वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा को हदायत करे, वजीर खजाना पंजाब के को हदायत करे, और आप कहें कि नहीं ये पॉपुलर है, तो फिर ये फैसला करें। और ये मैं कहता आ रहा हूं कि अगर आप शहबाज गिल से आजादाना तफ्तीश होने देते तो ये पार्ट 4 शौकत तरीन वाला ना होता। और अगर शौकत, और ये मैं मुतालबा कर रहा हूं प्राइम मिनिस्टर से, उसकी कैबिनेट का मेंबर होने के बावजूद, मगर मैं एक पाकिस्तानी हूं, मुझे अंदाजा है होने क्या जा रहा है। मैं एक बतौर पाकिस्तानी के ये कह रहा हूं
कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को, शौकत तरीन को फौरी तौर पे गिरफ्तार करके इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, ताकि इमरान खान के पीछे जो फोर्सेस हैं जो पाकिस्तान को नुकसान देना चाहती हैं, एक साजिश है आलमी पाकिस्तान के खिलाफ जो हो रही है, उसको बेनकाब करके कौम के सामने लाया जाए। यह क्या तरीका है कि आप तलाल चौधरी को, दानियाल अजीज को आप सजा दे दें और इमरान खान को सिर्फ इसलिए सजा ना दें कि जनाब ताकतवर लोगों की तरह ये पॉपुलर है। पॉपुलर होने का पैमाना आपके पास है, किसके पास है? और ये पैमाना है कि जनाब अदारों को कोई बुलडोज कर दे, अदारों को कोई पांव तले रोन दे, आइन कानून को कोई पांव तले रोन दे, और उसको सिर्फ इसलिए ना पकड़ा जाए कि उसके लिए फवाद चौधरी कहे कि किसी में हिम्मत है, किसी के बाप में यह ताकत है कि इसको पकड़े। ये चैलेंज किसको दिया जा रहा है? क्या रियासती इदारे इतने कमजोर हो गए हैं कि वो इनके चैलेंज को, इनको देखते रहें और कल को फिर आज ये बात कर रहा है, कल कोई पाकिस्तान के अंदर कोई और आवाज उठेगी? क्या हासिल बजिंजो ने, क्या वली खान ने, क्या अचकजई ने, क्या मौलाना फजल रहमान ने, और फिर क्या नवाज शरीफ ने कभी इस हद को पार किया जिनको आपने गद्दार डिक्लेयर किया? और क्या पाकिस्तान के अंदर हम देखते रह जाएं कि जनाब आज भी वो लाडला है लिहाजा ठीक है? और क्या आज सबके इल्म में यह बात नहीं है कि नवाज शरीफ के साथ होने वाला जो इंसाफ था वो जुल्म था? हम देखते रह जाएं कि मुजरिम जो है वो घड़ी चोर आजाद रहे, और जिसने पाकिस्तान के अंदर बिजली के कारखाने लगाए, मोटरवेज दिए, पाकिस्तान को अमन दिया, पाकिस्तान को सी पैक दिया, पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया, उस नवाज शरीफ को बेगुनाह होने के बावजूद हम बाहर रखें? नहीं, यह लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, यह इंसाफ नहीं है। और अगर इंसाफ करने वाले अदारों को यह मुंह चढ़ाए और ये कहे कि किसी में हिम्मत है तो वो आए और ये माफी मांगने को तैयार ना, और माफी मांगे किस बात की? इस शख्स पर कौन एतबार करे? ये बार बार माफी मांगने वाला, ये लोगों को उकसाने वाला आज कटहरे में ना आ सके, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये सैलाब आफत ज़दा कौम जिस पे एक कुदरती आफत आई है और एक कभी परवेज मुशर्रफ, कभी अयूब खान, कभी याया, कभी ज़ियाल में आफत जो आती है, और आज एक घड़ी चोर फितना इमरान खान की शक्ल में आई हुई है। ये कौम उस आफत को, कुदरती आफत को अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के उससे तो माफी मांग लेगी मगर इसका मुकाबला करेगी। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कल तक ये लाडला नौकरी पे लगा हो तो ठीक, दोबारा उन्हीं से मुतालबा करे कि मुझे दोबारा नौकरी पे ले आए तो सब कुछ ठीक, मगर कौम बर्बाद पाकिस्तान को नहीं देख सकती। कौम उसी जज्बे से, जिस जज्बे से ये पाकिस्तान बना था, उसी जज्बे से इसकी तामीरे नौ करने को तैयार है, मगर नवाज शरीफ के पाकिस्तान में, मगर जुल्फकार अली भुट्टो के पाकिस्तान में, मगर पाकिस्तान के लिए जाने देने वालों के पाकिस्तान में, इस फितने के बनाने वाले या ख्वाहिश रखने वाले नए पाकिस्तान बेशर्मी के माशरा में हम काम करने के लिए नहीं, मुकाबला करने के लिए निकलेंगे। इसलिए मैं आज भी ये कह रहा हूं कि इस फितने को रोकने के लिए बेहतरीन वक्त ये है कि शौकत तरीन को गिरफ्तार करके आज़ादाना तहकीकात की जाएं। जो सबूत सामने आ चुके हैं, इनकी रोशनी में इमरान खान को कटहरे में लाया जाए, और फिर जब उससे इन्वेस्टिगेशन होगी
तो फिर आपको आलमी साजिशों के ताने बाने बासानी मिल सकेंगे, जिससे पाकिस्तानी कौम सुख का सांस ले सकेगी।